गाइज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं जस्ट वेल के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर, जहां आप 12वीं कक्षा की संपूर्ण तैयारी, ऐसा नहीं कि आप एक दो सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का बच्चा तैयारी करते हैं, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, और सबसे पहले आपका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न से और साथ ही साथ आपके विद्यालय में जितना पढ़ाया गया उससे पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा जस्ट वेल क्लास पर। कंटिन्यू बने रहिए जब तक कि पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि एग्जाम में बच्चा सबसे अच्छा साथी आपका नोट्स है। जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे एक बार रिवीजन हो जाएगा। और आपको सबसे पहली बात, जैसे कि हमने कल भी बताया था, कि जैसे जैसे लिख रहे हैं बस वैसे आप नोट्स करते जाइए। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप एक खुद किताब लिख रहे हैं, आपको खुद एहसास होगा, और वैसा नोट्स किसी के पास नहीं होगा, है ना। अब आइए, जैसे कि कल फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने दीप्त प्रकाश, प्रदीप्त प्रकाश जो होते हैं, ल्यूमिनियस, जैसे कि हमने बताया था कि नाम के लिए लुमिनियस है ना, दीप्त प्रकाश, और नॉन लुमिनियस यानी अदीप्त प्रकाश जो कि दीप्त प्रकाश से लेकर चमकता है, जैसे चंद्रमा है, कांच है, ये सब एग्जाम्पल थे। आज आता है आपके सिलेबस से पहला पॉइंट, परावर्तन, रिफ्लेक्शन जिसे आप बोलते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन जरूर आता है। किसी भी ईयर का पेपर आप उठाकर देख लो, किसी भी ईयर का, 2000 से उठाकर 2022 तक या 23 वाला जो अभी लेटेस्ट हुआ है, उसमें भी देखना बच्चा, परावर्तन के बारे में आपसे पूछा है कि परावर्तन का नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का गुण क्या है, उसको चित्रानुसार व्याख्या करिए। 2 नंबर में या उसके नियम पर एक क्वेश्चन जरूर है ना। तब परावर्तन के प्रकार कहेंगे, मैम प्रकार भी है, बिल्कुल, इसके अंतर्गत प्रकार आता है। और प्रकार के बाद आता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। 2 पॉइंट है। पहला सुनिएगा, पहला कहता है कि परावर्तन के प्रकार, अब कहेंगे, और ये अब प्रकार के अंतर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि परावर्तन के कितने प्रकार। तो आप बोलेंगे 2 प्रकार। कितने प्रकार बच्चा? तो लिखिएगा कि 2 प्रकार। और 2 प्रकार में कौन कौन सा, अगर हम पूछ दे कि 2 प्रकार है, ठीक है, 2 प्रकार में कौन सा, तो पहले आता है बच्चा नियमित। नियमित जो कि आप कहते हैं, कहा जाता है ना कि नियम से काम करिए, चाहे नियमानुसार आप क्लास लीजिए, तो ये नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन, रेगुलर, जो कि आपको देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन, है ना। नियमित परावर्तन, तो कहेंगे दूसरा मैम जी अनियमित हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा क्या हो जाएगा? अनियमित, और उसी अनियमित को विसरित कहा जाता है। विसरित कहा जाता है, इर्रेगुलर कह दीजिए, या आप डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कह दीजिए। क्या हो जाएगा? अनियमित, अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ये 2 प्रकार के। अनियमित को बच्चा या करके विसरित भी कह सकते हैं। ये 1 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, बहुविकल्पी वाले, तो उसके अंतर्गत ये आता है। कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। पहला हो गया नियमित, दूसरा हो गया अनियमित। अब बोलेंगे मैम नियमित का मतलब परिभाषा क्या है, कैसे समझेंगे कि नियमित कैसे होता है ना। नियमित कहने का मतलब यह है बच्चा कि जैसे कि आप जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश, जैसे चिकना पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है? चिकना पृष्ठ, चिकने पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यानी एक दूसरे के समांतर दिख जाए। समझिएगा क्या बोला गया, पहले हेडिंग डाल देते हैं, नियमित, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। इंग्लिश में बोला जाता है बच्चा रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंग्लिश भी लिख देते हैं ताकि जो विद्यार्थी हमारे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब बच्चा परावर्तन, ठीक है, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, है ना। अब देखिए इसका परिभाषा बहुत शॉर्ट में है, क्लास में ही याद कराएंगे एकदम। अब क्लास में हम याद करा देंगे, आप कहेंगे मैम एग्जाम में हम भूल जाएंगे। ये कमी किस में? आप में, है ना। क्लास में तो हम याद करा देंगे, और उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, नोट्स को बना रहे हैं उसको एक बार पढ़ेंगे नहीं, तो वो तो भूल जाएगा ना बेटा, भूल ही जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहले याद कर दें, फिर भूलने की बातें बाद में करेंगे। नियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन, देखिएगा, जब प्रकाश का
परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तन आप समझ ही रहे होंगे कि एक बार किरण का आना है ना, एक बार आना फिर आकर टकराकर वापस चले जाना, जैसे कहते हैं ना अतिथि आए, समझिए अतिथि आपके घर आए और घर तक तो आ गए और घर में आपकी मम्मी नहीं, अब उनको चाय नाश्ता कौन देगा? अब लड़के हैं भाई तो कहेंगे एक तो अपना बनाया खाया नहीं जा रहा है, अब ऊपर से मेहमान आ गए, और मेहमान आ गए और आपने बोल दिया कि माँ तो घर पर है ही नहीं। अब वो सोचेगा कि हम रुके ना रुके, लास्ट में वो डिसीजन करते हैं कि ना अच्छा हम चलते हैं, ठीक है मम्मी को हमारा प्रणाम बोलिएगा, हम आए थे लेकिन आपके ना होने की वजह से हम चले गए। भाई अतिथि आए तो सत्कार चाहिए, और घर पर कोई जब है ही नहीं तो सत्कार करेगा कौन? तो वो आए और फिर मिल भी नहीं पाए, आपने दरवाजे तक ही आपके आए और आपने बोल दिया कि कोई है नहीं, और वो वापस चले गए। तो ये क्या हो गया? परावर्तन हो गया। समझ गए? अच्छा से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते। वही है प्रकाश का किसी चिकने परत के पास आना और टकरा कर वापस चले जाना, यही बच्चा परावर्तन है। इससे अच्छा और इतने शॉर्ट में हमें नहीं लगता कि कुछ अच्छा मिल सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? कहेंगे मैम हाँ सही है, बिल्कुल आ जाइए। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त, यानी पालिश का मतलब बच्चा कि एकदम चिकना, जैसे कहते हैं ना कांच एकदम चिकना जिसमें आप साफ साफ दिखते हैं, है ना, आपके पिंपल्स भी दिख जाए तो कहते हैं ना अरे वाह इतना साफ दिख रहा है कि दाना दिख जा रहा है, तो वैसा अगर मिल जाए, वैसा अगर कोई कहा जाए कि चिकना पृष्ठ मिल जाए और उस पर प्रकाश जाए और जाकर टकरा कर फिर वापस चली जाए तो परावर्तन हो गया, खत्म। यही है परावर्तन, जाना टकरा कर वापस आ जाना, यही है परावर्तन, यही है रिफ्लेक्शन। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ये है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी भी, अब ऐसा कोई हम निश्चित नहीं कह रहे हैं कि इसे किसी पालिश युक्त, कैसा युक्त बच्चा? किसी पालिश युक्त, ध्यान दीजिएगा, है ना, किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से, है ना, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त किसी चिकने पृष्ठ से होता है, चिकने पृष्ठ से होता है, तो बोलेंगे तब मैम जी, तो सुनो ना, जब इससे इसका टकराव हो गया, जब बच्चा इससे इसका टकराव हो गया, चिकने पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरण सर का कहना ना कि मैम बच्चों को डीप में पढ़ाइएगा कि अगर उनको भूल भी रहा है ना तो एग्जाम टाइम में कुछ तो याद आ जाए, इस वजह से। अब जो मेहमान वाला एग्जाम्पल है, परावर्तन भले भूल जाएगा, कंफर्म हम कहते हैं आप परावर्तन रिफ्लेक्शन भूल जाएंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन, लेकिन जो मेहमान आया है ना, आपके घर तक आया, पूछा कोई है, आपने बोला माँ नहीं है, आदर सत्कार करेगा कौन? तो उसने बोला ठीक है तब हम चलते हैं, प्रणाम बोलिएगा, ये एग्जाम्पल आपको नहीं भूलेगा। और जो मेहमान है उसी के जगह पर आप प्रकाश लिख दीजिएगा, मेहमान का नाम प्रकाश है, प्रकाश आए और घर तक आए, कोई था नहीं, फिर वापस चले गए, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, खत्म, क्लियर हो गया। अब यहाँ प्रकाश किरण आ गया, और जब प्रकाश किरण आ गया बेटा, जब प्रकाश किरण आ गया तो परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन लौटने के बाद, परावर्तन के पश्चात देखिए अब क्या होता है। परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाना, बस यही एक अंतर है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के कैसे? समांतर लाइन तो समझ ही रहे होंगे ना, एकदम समांतर, जो कि कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, जब मुड़ेंगी तभी तो काटेंगी, और जब मुड़ेंगी नहीं तो काटेंगी कहाँ से? नहीं ना काटेंगी। तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, बस यही है रेगुलर आपका रिफ्लेक्शन, एक दूसरे के समांतर होती हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं? बता दो याद हुआ कि नहीं? अब लिख पाओगे कि नहीं? लिख लोगे? हो जाएगा।
रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि प्रकाश किरण के परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को, इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, अर्थात नियमित परावर्तन कहेंगे। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहेंगे। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, नियमित परावर्तन कहेंगे। और ये आप जब एंट्रेंस एग्जाम किसी का देते हो, चाहे बीएससी करते हो इंटर के बाद, या पॉलिटेक्निक करते हो, या आप बीटेक के लिए भी करते हो बच्चा, तो वन लाइनर डिफिनेशन आता है, लिख देगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन नियमित परावर्तन है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है बेटा कि जिसमें आप कह सकते हो, सबसे ऑप्शन यही रहेगा कि प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसे कहेंगे। या उसमें दे देगा कि एक दूसरे को काटती हैं, या एक दूसरे को अलग कर देती हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही 4 ऑप्शन देगा, बस हो जाएगा, कंप्लीट हुआ। आगे चले। अब देखिए, अब इस पर हम आपको थोड़ा सा फिगर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैम कैसे समांतर लाइनिंग आएगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा जरूर, क्योंकि इसके बाद आपको तुरंत पढ़ाने वाले हैं इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन के नियम, जो कि निश्चित आपके एग्जाम में आता है। एकदम कंफर्म ठप्पा लगा लीजिए, आप एकदम ठप्पा लगा लीजिए। जैसे कि एक हमारा सतह हो गया, ठीक है, सतह हो गया बच्चा, सतह हो गया। देखिए, ये हमारा चिकना पालिश युक्त सतह है, ठीक, सतह हो गया। और इस पर हम गिराते हैं, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा बच्चा चिकना पृष्ठ है, जिसको हमने पालिश मार रखा है, चिकना पृष्ठ है। क्लियर हुआ? अब चिकने पृष्ठ पर हम गिराएंगे किरण, जो कि प्रकाश की है। पहले किरण हमारी आती है, प्रकाश से जो किरण आएगी वो आपतित होएगी। ऐसे देखिए, समांतर, एकदम एक दूसरे के समांतर रेखा होनी चाहिए, एकदम समांतर, कहीं ना मुड़े। ये क्या है? ये एक दूसरे के बच्चा समांतर है कि नहीं? बोलो। अरे कमेंट बॉक्स में इतना तो लिख ही सकते हो यस मैम, कि ये भी नहीं लिख पाओगे बेटा। चित्र बना के अगर साइंस समझा दिया जाए तो एग्जामिनर अति प्रसन्न हो जाता है, नंबर कट ही नहीं सकता आपका। ये आपतित किरण है, और जब आपतित किरण बच्चा क्या होगी, अब यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, तो आप कहेंगे मैम समांतर परावर्तित होगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एकदम समांतर परावर्तित होगी। है ना? अब ये क्या हुई? परावर्तित हो गई। अब परावर्तित हो गई यानी ऊपर की तरफ अब जाने लगी। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? अब नाम लिख दीजिए। एक दूसरे के देखिए समांतर दिख रही है ना, बहुत खूबसूरत हम चित्र बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गई बच्चा आपतित किरण। आपतित किरण कह तो दिया, नोट्स बनाइए हमारे साथ। अगर लास्ट तक, अगर आप शुरू से अंत तक बने रहना तो एक बार आप धन्यवाद क्या कहेंगे, मैम सच में बहुत अच्छा हमारा नोट्स बना है। लिख लीजिए, परावर्तित किरण। और ये आपका चिकना पृष्ठ है, इधर m है, इधर m डैश है, खत्म। आ जाए। अब देखिए इसी तरीके से नोट्स पे आप लिखेंगे, है ना? पहले नोट्स पे इसी तरीके से आएगा बच्चा, अच्छा है ना? देखिए इसी तरीके से नोट्स पर आएगा, और इस तरीके से आप डिफिनेशन लिखेंगे और चित्र बना देंगे ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। अब आइए तुरंत चलते हैं अपने अनियमित वाले पर। किस पर? अनियमित पर। मैम एक बोल रहा बच्चा कि फिर से मैम दिखाइए। देखिए, अच्छा बड़ा कर देते हैं, अब आपके लिए बड़ा रहेगा ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाएंगे, चित्र भी दिख जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे अब आता है बच्चा आपका अनियमित। फटाफट लिखिएगा, अनियमित। अनियमित तो आपने देखा कि नियमित था तो एक दूसरे के समांतर रेखा प्राप्त हो रही थी,
एक दूसरे के समांतर रेखा प्राप्त हो रही थी, जबकि अनियमित में क्या होगा बच्चा कि सभी दिशाओं में परावर्तन के बाद पश्चात यानी बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। बस यही अंतर है, तुरंत लिखिए। अनियमित परावर्तन क्लास में याद हो गया? बोलो यार बच्चा, बोलो तो सही, याद हुआ कि नहीं? अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर है? बढ़िया। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? परिभाषा देखिए, जानदार है एकदम, वन लाइनर है। तो आप कहेंगे मैम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन है ना, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, किसी खुरदरे, खुरदरे प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ चला गया भाई, मिट गया क्या? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है, और जब खुरदरे पृष्ठ से हो रहा है बच्चा, मतलब खुरदुरा, उबड़ खाबड़ जिसे कहते हैं, है ना, खुरदरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, और जब विभिन्न दिशाओं में बच्चा फैल जाती है, अब ये फैल गई पूरी की पूरी, और जब फैल गई, इस प्रकार के परावर्तन को, इस प्रकार के फैल जाती है, इस प्रकार के परावर्तन को, इस प्रकार के परावर्तन को, सुनिए बच्चा, इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे? इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अनियमित, अनियमित या विसरित, अनियमित या विसरित, विसरित परावर्तन कहते हैं। नोट हो गया? हाँ, नोट हो गया। ये है परिभाषा, ये है बच्चा परिभाषा। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो आप कहेंगे तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और जब ये फैलने वाली जो गुण है ना, यही क्या कहलाएगी? परावर्तन का, परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित या विसरित परावर्तन कहेंगे। कहेंगे मैम चित्र, चित्र देखिए बच्चा, चित्र आपके लिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिए चित्र, देखिए, ध्यान दीजिएगा चित्र पर। हाँ, अब खुरदुरा पृष्ठ लेना है, चिकना पृष्ठ नहीं लेना है। तो खुरदुरा देखिए यानी ऊबड़ खाबड़ ऐसे, ये क्या है? खुरदुरा पृष्ठ है। ध्यान से देखिए बेटा, ये खुरदुरा पृष्ठ है, यानी एक बार ऊपर नीचे यानी ऊबड़ खाबड़, हमारे लैंग्वेज में कहा जाए तो ऊबड़ खाबड़, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हमारी किरण आपतित होगी, पहले किरण गिरेगी। हम क्या करेंगे बच्चा? पहले किरण को नीचे गिराएंगे। देखिए ऐसे नीचे गिरी हमारी किरण, हाँ ऊपर गिरी, फिर ऊपर के बाद एक किरण हमारी नीचे गिर गई, यहाँ पर एक किरण एकदम नीचे गिर गई, एक किरण इधर नीचे गिर गई। तो आप कहेंगे मैम सारी किरण एक दूसरे के मतलब कहा जाए तो विपरीतार्थ ऐसे गिर रही हैं, आपतित किरणें हैं। अब इनसे जो परावर्तन होगा बच्चा, तो कोई किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, कोई किरण यहीं पर परावर्तित हो जाएगी ऐसे, कोई किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी,
कोई किरण इधर दिशा में परावर्तित हो जाएगी, कोई ऐसे परावर्तित, यानी फैल गई, विभिन्न दिशाओं में चली गई, कोई दिशा फिक्स नहीं है, जिधर मन किया उधर मुड़ गए। हाँ, जिधर मन किया उधर मुड़ गए। तो ये क्या हो जाएंगी, ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं बच्चा, ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण है बिल्कुल। और जो बच्चा ये जो हमारी मुड़ी हुई, जो बिखरी हुई है हर एक दिशा में, जैसे लग रहा है कि भैया मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है ना, मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे मैम जी ये वाली, तो ये जो सफेद वाली है ये आपकी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। कंप्लीट हो गया, क्लियर हुआ पॉइंट। पहला चीज देखिए, पढ़ना सब है, पढ़ना सब है, क्लियर है, लेकिन क्या पढ़ना ये तो पता होना चाहिए आपको। पहले दिन ही पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया गया था कि क्या क्या है। तो आज परावर्तन के प्रकार, दो प्रकार, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित। नियमित को इंग्लिश में बच्चा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी जो परावर्तन के पश्चात किरणें मिलेंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी, जिसे आप क्या बोलोगे, नियमित परावर्तन बोलोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलोगे। चित्र आपके सामने है। अगला आता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे आप बोलते हैं अनियमित। क्या बोलते हैं बेटा, अनियमित परावर्तन। अर्थात जब इसको खुरदरे पृष्ठ पर आप प्रकाश को डाला जाता है तो परावर्तन के पश्चात ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, इनका कोई दिशा फिक्स नहीं होता है, और यही फैलने का जो गुण है यही बच्चा क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन कहलाएगा या विसरित परावर्तन कहलाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया परावर्तन के प्रकार, तो कहेंगे मैम अगला क्या है, अगला आता है प्रकाश का परावर्तन। अगला आता है बच्चा पॉइंट प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालिएगा। अगला पॉइंट प्रकाश का, तीसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट परावर्तन का दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, और हेडिंग डालना है बच्चा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और एग्जाम में सीधे लिखता है प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित करते हुए नियम, परावर्तन के नियम को भी उल्लेखित करिए 5 नंबर में, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम को भी उल्लेखित करिए, यानी लिखिए, तो 2 क्वेश्चन पर 5 नंबर मिलता है। 5 नंबर हाईएस्ट नंबर आपका जो है। प्रकाश का पहला पॉइंट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। क्लियर। आइए अब आता है प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा लिखने को आएगा, वो बोलेगा भाई, कहेगा परिभाषित करिए, तो आपको परिभाषित करना पड़ेगा। परिभाषा क्या, वही अब उसको जो हमने मेहमान बताया था कि जो अतिथि आए हैं लौट के चले गए, अब उसको परिभाषा में लिखना है। आइए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश के किसी चिकने, किस पर, प्रकाश के किसी चिकने, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के किसी चिकने, यानी जैसे कहते हैं टाइल्स मार्बल लगा है, अरे घर एकदम चमक रहा है, तो वही कंडीशन है कि प्रकाश के किसी चिकने वो पालिशदार सतह, या पालिशदार हो, चिकने व पालिशदार सतह, पालिशदार सतह, ठीक है। प्रकाश के किसी चिकने वो पालिशदार सतह से क्या होगा, सुनिएगा, सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, सुनिए, उसी माध्यम में
क्या बोला गया? प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना, उसी माध्यम में बच्चा लौटने की घटना, लौट जाने की घटना, यानी वापस जाने की घटना, लौटने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। नहीं याद हुआ? बताओ। नहीं याद हुआ तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, फीडबैक हमें दे देना कि लौटने की घटना, बच्चा जो लौटने की घटना है यही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बस प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये हुआ बच्चा इसका परिभाषा यानी परिभाषित करना, है ना। इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। हो जाएगा? हाँ, आपने अब परिभाषा तो लिख लिया कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या है, परिभाषित करिए, वो तो हो गया बिल्कुल। कि प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। और इसमें एक पॉइंट आता है, स्टार बना के लिखिएगा या नोट कर लीजिएगा, जो कि 1 नंबर का है, वन लाइनर है, एकदम डीप में बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, जैसे प्रकाश के परावर्तन में, सुनिए, प्रकाश के परावर्तन के समय जब परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, कोई घटती बढ़ती नहीं है। प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल कैसी रहेगी परावर्तन के समय? कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, नियतांक रहेगा, स्थिरांक रहेगा। क्लियर है? प्रकाश की चाल नियत रहती है, यही है बच्चा, नियत रहती है। क्लियर हुआ? नोट करिएगा सभी के सभी विद्यार्थी, ये नोटेड पॉइंट है। जहां पर अगला बच्चा इस प्रश्न को छोड़ेगा, आप वहां से इसको करके आएंगे, एक कदम आगे हैं। हो जाएगा? देखिए, प्रकाश के परावर्तन में पूछ दे प्रकाश की चाल कैसी रहती है, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, कोई बदलाव नहीं होता। क्लियर है? अब आते हैं बच्चा इसके पॉइंट पर। और परावर्तन के नियम, पर समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। 2 नियम दिया गया है, तो नोट करिएगा परावर्तन के नियम। अगला पॉइंट है जहां से ये परावर्तन वाला चैप्टर, आपका परावर्तन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा परावर्तन के नियम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत स्टार बनाकर नोट करिए सभी के सभी विद्यार्थी। हाँ, परावर्तन के नियम। अगला पॉइंट, परावर्तन के नियम। आज पूरा परावर्तन टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। परावर्तन के प्रकार, प्रकारों का व्याख्या, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, पूरा परावर्तन आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। अब बोलेंगे परावर्तन के नियम। बिल्कुल बच्चा, परावर्तन के नियम क्या है? तो परावर्तन के नियम कितने हैं, तो लिखिएगा पहला पॉइंट कि परावर्तन समतल दर्पण से, किस दर्पण से बच्चा? समतल दर्पण से, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। निम्नलिखित कितने नियम है बच्चा? निम्नलिखित 2 नियम है, 2 नियम। पहला नियम, फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या है? देख, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा, चित्र भी बताएंगे अभी, एक बार सुनिए। आपतित किरण
कौन सी किरण बच्चा? आपतित किरण, जो कि आपके जो प्रकाश नीचे गिरती है उसको आपतित कहा जाता है। खत्म। जो प्रकाश नीचे गिरती है, जैसे आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है यानी ऊपर से नीचे आ रही है, जो ऊपर से नीचे आ रही है आपतित किरण, आपतित किरण। और जो आकर वापस चली जा रही है टकराकर, परावर्तित किरण। क्लियर है? आपतित का मतलब जो आ रही है, जो आ रही है ना, जो किरण आ रही है आपतित है, और जो आकर टकराकर वापस चली जाती है वो परावर्तित है। खत्म, यही है। आप नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। जो आ रही है आपतित, जो आ रही है आपतित, आकर टकराकर वापस चली जा रही है परावर्तित। क्लियर हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और क्या है बच्चा? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों पॉइंट लिखा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया, डाला गया डाला गया लंब। सुनिए, डाला गया लंब यानी जो आपने लंब डाला है, डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ में, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। कंप्लीट, समाप्त करते हैं। ये पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और बच्चा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं यानी एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, दूसरा हेडिंग डालिएगा, दूसरा नियम है ना, द्वितीय नियम या द्वितीय नियम कह दीजिए या दूसरा नियम कह दीजिए, वही बात है। द्वितीय नियम क्या है ना, द्वितीय नियम देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण, इस पर तो एक नंबर एकदम फिक्स है। आपतन कोण जिसको आप आई से दर्शाते हैं, आई छोटका वाला, स्मॉल वाला आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। खत्म, यही है दूसरा नियम, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। परावर्तन कोण जिसको आप बच्चा स्मॉल आर से दर्शाएंगे, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दूसरा नियम है, बराबर होता है। नियम याद हुआ बेटा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नियम याद हुआ? पहला कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कहाँ होगा? तीनों के तीनों एक ही पृष्ठ के तल में होंगे। क्लियर? पहला नियम। सेकेंड नियम क्या कहता है? सेकेंड रूल क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण यानी आई सदैव यानी हमेशा, हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात लिख लीजिए कि अर्थात आप लिखोगे अर्थात इस तरीके से करके कि कोण आई बराबर कोण आर। तो आप आई यानी आपका आपतन, आई यानी आपका आपतन कोण जो कि किरण आ रही है, और जो किरण आकर टकरा कर वापस चली जा रही है परावर्तित कोण, परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होगा। खत्म हो गया आपका परावर्तन। क्लियर है? तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कौन करेगा? आप करेंगे, और बाकी विद्यार्थियों तक कंप्लीट पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा बच्चा। चाहे आपका लाइट हो, चाहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो, या विद्युत वाला हो, या चुंबक वाला पार्ट हो, या आपके सदिश अदिश योग विघटन जोड़, खत्म होगा सभी सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट आपका सबसे पहले यूट्यूब पर, और क्लास के अनुसार हर एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सब कुछ संपूर्ण सॉल्यूशन आपका कराया जाएगा जस्ट वेल क्लास पर। आइए अब चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र इसका जरूरी है।
हाँ, इसी पेज पर चित्र बनाते हैं, दूसरे पेज पर चित्र बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपी भर जाएगी तो दूसरे पेज पर बनाएंगे। अगर नहीं भरेगी बच्चा तो उसके नीचे बनाएंगे तो अति सुंदर, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि ऊपर कंसेप्ट रहेगा, ऊपर नियम रहेगा, उससे आधारित नीचे चित्र हो जाएगा। एक ले लीजिए आप अपना चिकना सा पृष्ठ, है ना, खुरदुरा पृष्ठ नहीं लेना, क्योंकि परावर्तन होने वाला है ना। एक पृष्ठ हमने ले लिया, है ना, चिकनी सतह वाली एक हमने पृष्ठ ले ली। अब यहाँ पर बोला है कि पहले आपकी आपतित किरण, जो किरण आएगी भाई साहब क्या कहलाएगी, बार बार बता रहे हैं, जो किरण आएगी आपतित कहलाएगी। क्लियर है? कलर देखिए, पेन का हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम एक ही पेन से सब बना दी। जो किरण आ रही है आपतित है, और जो टकरा के वापस जा रही, देखिए टकरा कर यहाँ से फिर वापस चली गई, परावर्तित हो गई, ठीक है, चली गई। और बीच में हमने डाल दिया एक अभिलंब, दूसरे पेन से डाल दे, बीच में बच्चा हमने डाल दिया अभिलंब। टेढ़ा काहे बन रहा है भैया, सीधा बन जा, नहीं तो विद्यार्थी कहेंगे मैम एक लाइन सही से नहीं आ पा रही है। देखिए आ गई ना, एकदम सीधी लाइन है, ध्यान से देखिए। हाँ, और ये जो अभिलंब डाला गया है भाई साहब, ये जो इधर का कोण, बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं भाई। हाँ, नाम मेरा बड़ा है, हाँ, गिरने मत देना हमें ठीक है। कुछ तो कह रहे होंगे अरे हम भी मैम से अच्छा बनाते हैं, कोई बात नहीं, नोट्स भेजिएगा, टक्कर रहेगा कि किसका फिगर अच्छा बना है, ठीक है। आइए अब देखिए बच्चा, जो ये ए है, ए पॉइंट हमारा, जो यहाँ से ये किरण गई है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, बिल्कुल, है ना। और जो इधर से निकल जा रही है, ये इधर से आई और इधर से चली गई, ये इधर से आई बच्चा और इधर ये चली जा रही है, ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गई। हमने इसको सी नाम दे दिया, ए हो गया, सी हो गया, बिल्कुल, है ना। अब देखिए जैसे जैसे बताया सेम वही, और हमने बीच में अभिलंब, ये क्या है हमारा अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में है, देखिए है कि नहीं, ये तीनों के तीनों एक ही पृष्ठ पर हैं। देखिए परावर्तित ग्रीन वाली कलर और येलो वाली कलर और व्हाइट वाली, तीनों एक ही तल में हैं। ये पहले नियम का पुष्टि कर रहा है, पहले नियम को पुष्टि कर रहा है। और इधर आपतित वाले किरण से बनेगा आपका आपतन कोण, आपतित वाले किरण से क्या बनेगा, आपतन कोण। हाँ, आपतन, आपतित से क्या बनेगा बच्चा, आपतन कोण बनेगा। आपतन कोण को आप क्या कहोगे, आपतन कोण को किससे दर्शाना है, आई से, तो ये हो गया आई। और परावर्तित पर क्या बना है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। इसको क्या कहोगे बेटा, आर, कंप्लीट, आई और आर। और यही क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और ये जो पृष्ठ है आपकी चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, एक का नाम एन डैश है ना, एन डैश है और इधर एन है। ये पूरा फिगर हमने बना दिया, आपको पूरा का पूरा फिगर हमने बना दिया। और जो ये पॉइंट है बी, ये जो पॉइंट है इसको कहा जा रहा है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, नोट कर लीजिए। एक एक चित्रानुसार व्याख्या और व्याख्या के अनुसार दिए गए नियम का पुष्टिकरण कंप्लीट हुआ। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो कि 5 नंबर में आता है, उसका पूरा का पूरा व्याख्या आज के क्लास में कंप्लीट हुआ। प्रकाश का परावर्तन, ये चित्र जरूर बनाइएगा क्योंकि आधा नंबर बच्चा चित्र पर मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये चित्र हुआ, उसके बाद बच्चा ये व्याख्या हुआ। परावर्तन का नियम जो आपको हमने बताया, परावर्तन के नियम 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, जो कि आपको हमने चित्र में दर्शाया है। देखिए अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होगा। दूसरा कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, कल के क्लास में न्यूमेरिकल दिखाएंगे,
और इससे संबंधित अगले पॉइंट यानी अगले टॉपिक पर चलेंगे, जो कि अगला टॉपिक अगर आपने पहले दिन वाला चार्ट रखा होगा तो पहले चार्ट में परावर्तन के नियम के बाद तीसरा पॉइंट आता है इस चैप्टर का प्रतिबिंब यानी इमेज। एक होता है रियल इमेज, एक होता है बच्चा वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। कल के टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा और आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में जो न्यूमेरिकल है उसको देखा जाएगा। तो एक बार देखना मत भूलिएगा इस सीरीज को, इस चैप्टर वाइज पार्ट 2 को। पार्ट 2 का पार्ट 2 है ये, है ना, पार्ट 2 का ये पार्ट 2 है, जिसमें आज आपका परावर्तन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। परावर्तन के प्रकार क्या है, परावर्तन के प्रकारों की व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा, साथ में परावर्तन का नियम और चित्रानुसार पूरा विश्लेषण के साथ आपका अध्ययन क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट आपके कंसेप्ट और उस पर आधारित न्यूमेरिकल के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जस्ट वेल क्लास से जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो एक बार उनको शेयर कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से प्लेटफॉर्म से जुड़कर अध्ययन अपना घर बैठे पूरा विश्लेषण के साथ अध्ययन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।